योग टीचर हैं जो पूरी डिग्री लेकर के आपके सामने बैठे हैं, उनको आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। लालीपाप के रूप में विधानसभा आ रहा है तो कह रहे हैं हम इतनी भर्तियां प्राथमिक में निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर रहे हो, जो टीचर योग तुम्हारे घर पे बैठे उनको नौकरी दे ही नहीं पा रहे हो। हम उसी सरकार को चाहते हैं, हमें कोई पार्टी बेस पे नहीं है। कोई भी पार्टी हो, हम सभी पार्टी को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, इस शर्त पे कि जो हमारा विकास करेगा, जो हमारी संवेदनाओं को समझेगा, हमारे साथ न्याय करेगा, हम उसी के साथ रहेंगे। मैं जगदीश प्रसाद बलरामपुर से। मैं बीएड टेट सुपर टेट क्वालिफाई हूँ, सुपर टेट क्वालिफाई हूँ। सरकार ने मानक रखा था क्वालिफाई के लिए 60-65%, 90-97। हम लोग 90-97 क्वालिफाई हैं, उससे अधिक भी नंबर हमारे हैं, उससे अधिक भी नंबर हमारे हैं। और हमको जो है सिलेक्शन से वंचित किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती की गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, शिक्षा मित्रों की सीट थी 1,37,000, जिसमें से 68,500 भर्ती पिछली बार की गई थी। उसमें से लगभग 22-23,000 सीटें बच गई, लड़के क्वालिफाई नहीं मिल पाए। हमारे यूपी के सीएम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या जो है न्यूज़ पर प्रसारित किया था एपी न्यूज़ के माध्यम से कि हमारे प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं ही नहीं। उन्होंने स्वयं कहा था एपी न्यूज़ के माध्यम से। और हमारे योग्य टीचर ने, योग्य अभ्यर्थी नहीं, मैं किसको नौकरी दे दूं। आज उन महोदय के पास जो हमारे सीएम हैं हमारे प्रदेश के, उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उन तक ये न्यूज़, कि वो खुद सोचें कि अब की 69,000 भर्ती निकाले, उसी का कर्मागत 2 भर्तियाँ हैं 1,37,000 भरने की, वो सीट इसमें कम पड़ गई। 1,46,000 क्वालिफाई है सुपर टेट, जो योग हो गए टीचर योग बन करके बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। जो उनकी योग्यता थी, उनके मानक को पार किया, पास किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने तो योग्यता की धज्जियां उड़ा दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या कह रहे हैं, अभी मांग किया जा रहा है, धरना चल रहा, हमारे हजारों अभ्यर्थी वहाँ पर धरनारत हैं इको गार्डन और SCRT ऑफिस पे लखनऊ में। मैं वहाँ से आ रहा हूँ और ये पूरे प्रदेश के 75 जिले के लड़के, 75 जिले के अभ्यर्थी जो टीचर हैं भविष्य के, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है। उनकी एक भी बात नहीं सुनी जा रही, नहीं मानी जा रही है। योगी जी को ये लग रहा है कि इतने लड़कों से क्या होगा, उनको ये चीज़ याद आ जाएगा कि ये पूरे प्रदेश में रन कर रहा है इस समय, जगह जगह हर जिले के लड़के हैं। और ये वो भूल कर रहे हैं कि हमको, अगर हमारी सरकार बनाई है इन लोगों ने, तो कम से कम न्याय तो कर सके। हम उनसे अन्याय नहीं करवा रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। अगर शिक्षा की स्थिति कहते हैं, भर्ती क्या कह रहे हैं, 22,000 सीटें। कल सदन सत्र प्रारंभ हुआ है। हमारे सिद्धार्थनगर जिले के हैं मंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, उन्होंने सदन में क्या बोला है कि वो असंवैधानिक है। अरे ये बताओ, असंवैधानिक है तो जब कर्मागत भर्तियां एक ही अंग हैं, तो ये बताइए वो कहाँ से, उसको कहाँ ले जाएंगे सीट, आप कहाँ जोड़ेंगे। योग टीचर हैं जो पूरी डिग्री लेकर के आपके सामने बैठे हैं, उनको आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। लालीपाप के रूप में विधानसभा आ रहा है तो कह रहे हैं हम इतनी भर्तियां प्राथमिक में निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर रहे हो, जो टीचर योग तुम्हारे घर पे बैठे उनको नौकरी दे ही नहीं पा रहे हो। तक नौकरी नहीं दे रहे। शिक्षा की ये स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है शिक्षा की। कहते हैं कि शिक्षा, ये जो युवा ही हैं, जो शिक्षक हैं, शिक्षक राष्ट्र के भाग्य विधाता कहे जाते हैं और छात्र राष्ट्र के भविष्य कहे जाते हैं। उन्हीं के साथ अगर ऐसा खिलवाड़ सरकार कर रही है, योग्यता होने के बाद भी अगर शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उनको पूरी जो मानक है उसको पूर्ण करने के बाद भी अगर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप इससे आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा की क्या स्थिति है। और यही कारण है कहीं ना कहीं कि हमारा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र यूपी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यही कमी है। अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो शिक्षा को लेकर इतनी बड़ी समस्या है, इतने लोग मानक पूर्ण करने के बाद भी भटक रहे हैं शिक्षा को लेकर, वहीं युवाओं के लिए कहा जाता है कि अच्छे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ा प्रश्न यहीं पर उठता है कि सर्वे भी कराने पर यह भी सामने आया है कि शिक्षकों को जो प्राथमिक स्कूलों में और ऐसे स्कूलों में उनको मतलब ठीक से पढ़ाना या कुछ भी ऐसी बेसिक चीज़ें जो पढ़ाने योग्य होती हैं वो भी नहीं आता है शिक्षकों को। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हमारा ये कहना है, क्या कमी है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और क्या कमी है कि प्राइमरी स्कूलों की ऐसी स्थिति हो गई, इमेज जो आप देख रहे हैं प्राथमिक, बहुत बदहाल स्थिति है। प्राइमरी में कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा है, हर कोई
इतनी सुविधाएं देने के बाद भी प्राइमरी स्कूलों में कोई भी अपने बच्चों को नहीं भेजना चाह रहा है। बस गरीब तबके के लोग हैं वही अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में भेज रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, बेसिक से आपसे जानना चाहूँगा। इसका रीज़न तत्काल में दिख रहा है। अभी जो मैं बताया 69 शिक्षक भर्ती में, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा न्यूज़पेपर माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से, इसमें जो है डीजे बजाने वाला, ठीक है, और बिजनेस करने वाला एक मामूली आदमी, बताइए 150 प्रश्न में 146 किया है। उससे जब पूछा गया हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है तो नहीं बता पाए हैं। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है। जब ऐसे लोगों को डीजे बजाने वाला, बकरी चलाने वाला टीचर बना दिया जा रहा है और योग्य टीचर भटक रहे हैं, दर दर के जो कंपटीशन बीट किए हैं वो भटक रहे हैं, तो बताइए हमारी शिक्षा की व्यवस्था मतलब कैसी होगी, सुधरेगी या बिगड़ेगी? ये है तो ये कमी कहाँ है, कैसे उनकी भर्ती कैसे हो ये कमी हमारे शासन और प्रशासन के अंदर है, ठीक है, क्योंकि जिम्मेवार हमारा शासन है इसका। शासन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो कहाँ तब आपको क्या लगता है की जिम्मेदारी है? जो प्रशासन उनके बॉडी हैं जो चयन करते हैं, जितने भी बॉडी हैं, उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि किसका हम चयन कर रहे हैं और किसको वंचित कर रहे हैं। उन्हीं लोगों का तो चयन हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग उसी लेवल पर उन्हीं का चयन हुआ है। देखिए एकेडमिक लगा दिया गया, एकेडमिक में बीटीसी का एकेडमिक ज़्यादा होता है, बीएड वालों का कम होता है। जो कल्याण सिंह के समय में हाई स्कूल इंटर नहीं पास हो पाता था, बड़ा मुश्किल से थर्ड और सेकंड पास होता था। अब जो ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो गया है, ग्रेडिंग सिस्टम में 80% 85% नंबर आ रहे हैं सबके। अब वो एकेडमिक बताइए, जो पिछले जो कल्याण सिंह के समय के लड़के हैं वो एकेडमिक कहाँ दिखा पाएंगे इतना? रिटर्न परीक्षा जब होती है तो इनसे बीटीसी वालों से अधिक बीएड वाले लेकर आते हैं नंबर। पता चला कि ये अयोग्य हैं और वो योग्य हो जाते हैं। 90-97 पे चयन होकर के इसमें वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं और 110-15 पाने वाला इस समय भटक रहा है। बताइए उसको नौकरी नहीं दी जा रही है। और भी सीटें खाली हैं, उन्हीं के अंग है। 1,37,000 भर्तियां करनी है, ज़्यादा मांग नहीं हो रही है। 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर हो रही, जो न्यायोचित है, हमारा न्याय है और हमें मिलना भी चाहिए, और इस पे नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये इन सारी बातों को लेकर शिक्षा की जो स्थिति है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में योगी ये कहीं ना कहीं शिक्षक जो परेशान है, जो युवा परेशान है, वो कहीं ना कहीं उनका वोट तो कटता नजर आएगा? इसमें साफ है कहीं ना कहीं जो परेशान है, इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 60 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, 60 दिन हो गए। इस बार ये वोट कहीं ना कहीं कटेगा और इसमें भी नुकसान हो सकता है। नहीं समझ सकते हैं कि क्या होगा आने वाले समय में। 22,000 सीट नहीं जोड़ सकते हैं तो 2022 में वो कहाँ पर रह पाएंगे? कहाँ पर रह पाएंगे? ये बात तो कहीं ना कहीं सही है। तो आपको क्या आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, आप किसको इस बार हम उसी सरकार को चाहते हैं, हमें कोई पार्टी बेस पे नहीं है। कोई भी पार्टी हो, हम सभी पार्टी को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, इस शर्त पे कि जो हमारा विकास करेगा, जो हमारी संवेदनाओं को समझेगा, हमारे साथ न्याय करेगा, हम उसी के साथ रहेंगे। जो विकास करे, ये बात सही है कि जो विकास करे, पहले तो ये जनता के हाथ में ही है कि वो सबसे पहले जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं उनको नाप तोल ले, उनके बारे में जान ले कि उनका पिछला इतिहास कैसा रहा है। वो हमारे जो दावे हैं, जो विकास का जो मूलभूत तत्व होता है, उस पर खड़े उतर पाएंगे कि नहीं, उनके बारे में पहले जान ले, फिर अगर वो वोट दें, ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो कि अच्छे हों, जो समाज के लिए पहले कुछ कर चुके हों, उनको अगर दे। इन्हीं के हाथ में है, जनता के हाथ में होता है वोट। वो अगर अपने वोट का सही उपयोग करें, सही लोगों को चुने, तो ये समस्या आए ही ना। ये जो सारी समस्याएं आती हैं, लोग शिकायत करते हैं बाद में। पहले तो लालच में, पैसों के लालच में, आजकल तो वोट का आप भी देख रहे होंगे, वोट खरीदा जाता है, लोगों से लालच दे दिया जाता है बहुत तरीके से। तो इस पर आपका क्या कहना है? जो युवा भटक जाते बाद में, वही पहले लालच में आकर वोट देते हैं और बाद में ऐसा समय आता है जब उनके साथ अन्याय होता है तो वही प्रश्न खड़ा करते हैं सरकार पर। जो क्षेत्रीय जो वो होते हैं, नेता होते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आप ये कह रहे हैं कि पैसा लेकर भटक जाते हैं, वोट जो है सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ये कहीं ना कहीं शिक्षा की देन है। उनको समझ नहीं इतनी, जबकि पैसे सब कुछ नहीं होता है। उनको सही प्रत्याशी का चयन करना चाहिए। लोकतंत्र है हमारा देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उनको ये नहीं समझ है, कहीं ना कहीं शिक्षा की देन है। नहीं तो 1000-2000 ले करके वोट जो भटक जाते हैं, ये तो गलत तरीका है। और जो लोग देते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसे के बल पर वो भी अपना सत्ता हासिल करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।